दोस्तों, आज की कहानी महाकुंभ मेला की है। तो चलिए शुरू करते हैं। महाकुंभ का श्रापित साधु महाकुंभ का मेला शुरू हो चुका था। लाखों श्रद्धालु गंगा के पवित्र तट पर उमड़ पड़े थे। हर ओर मंत्रों की गूंज और आरती की मधुर ध्वनि वातावरण को पवित्र बना रही थी। इस अलौकिक दृश्य के बीच हरिद्वार के पास के गांवों में एक डरावनी कहानी प्रचलित थी। कहते हैं कि गंगा के किनारे एक साधु का भूत भटकता है। लोग उसे अर्धरात्रि के समय तट पर देखते थे। लंबा, दुबला पतला, भगवा वस्त्र धारण किए हुए, हाथ में त्रिशूल लिए हुए। उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी थीं और उसके चारों ओर एक अजीब ठंडक और सन्नाटा फैला रहता था। गांव वालों का कहना था कि वह साधु श्रापित है, जिसने देवताओं को क्रोधित कर दिया था। उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती। कौशिक, एक युवा लड़का जो महाकुंभ में अपने जीवन के सवालों का उत्तर खोजने आया था, इस कहानी को सुनकर बेचैन हो उठा। वह हमेशा से रहस्यों और भूत प्रेत की कहानियों का दीवाना था, लेकिन यह कहानी सिर्फ डरावनी नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक अदृश्य आकर्षण था। उसने ठान लिया कि वह इस श्रापित साधु की सच्चाई का पता लगाएगा। गांव के एक वृद्ध से उसने इस साधु के बारे में और अधिक जानकारी मांगी। वृद्ध ने भारी स्वर में कहा, यह साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। यह वर्षों पहले महाकुंभ के समय यहां आया था। उसने कठोर तपस्या शुरू की, लेकिन उसका घमंड इतना बढ़ गया कि उसने गंगा के पवित्र जल को अपवित्र कर दिया। उसने अपनी साधनाओं का उपयोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया। देवताओं ने इसे सहन नहीं किया। उसे श्राप दिया गया कि वह तब तक इस धरती पर भटकेगा जब तक कोई उसे उसकी गलतियों से मुक्ति नहीं दिलाएगा। वृद्ध ने कौशिक को चेतावनी भी दी, गंगा तट पर रात को मत जाना, वहां भटकना खतरनाक है। कई लोग वहां गए, लेकिन वे फिर कभी नहीं लौटे। लेकिन कौशिक ने वृद्ध की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा, क्या भूत सच में होते हैं? अगर होते भी हैं तो मैं इसका सामना करना चाहता हूं। अगली रात कौशिक गंगा तट की ओर निकल पड़ा। चंद्रमा की हल्की रोशनी गंगा की लहरों पर पड़ रही थी। माहौल सन्नाटे से भरा था और ठंडी हवा कौशिक के शरीर को कंपा रही थी। जैसे ही वह तट पर पहुंचा, उसने देखा कि दूर एक लंबी आकृति खड़ी है। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। आकृति एक साधु की थी। लंबे बाल, भगवा वस्त्र और हाथ में त्रिशूल। उसकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं। कौशिक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह भागने की सोच रहा था, लेकिन उसके पैर वहीं जम गए। साधु की भयानक आवाज गूंजी, कौन है तू? क्यों आया है यहां? कौशिक ने कांपते हुए कहा, मैं आपकी सच्चाई जानना चाहता हूं। लोग कहते हैं कि आप श्रापित हैं। क्या यह सच है? साधु हंसा और उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि गंगा की लहरें भी थर्रा गईं। उसने कहा, सच? तू जानना चाहता है मेरा सच? सुन, मैं वह तपस्वी हूं जिसने अपने घमंड में आकर देवताओं को चुनौती दी। मैंने अपनी शक्ति का गलत उपयोग किया। मैंने गंगा के जल को अपवित्र किया। मुझे लगा कि मैं इस सृष्टि का स्वामी बन सकता हूं, लेकिन मैंने गलत सोचा। देवताओं ने मुझे श्राप दिया कि मैं सदैव भटकता रहूंगा। मेरी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक कोई सच्चे दिल से मेरी मुक्ति के लिए प्रार्थना नहीं करेगा। कौशिक ने डरते हुए पूछा, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं? साधु ने कहा, अगर तू गंगा में स्नान कर सच्चे मन से मेरी मुक्ति के लिए प्रार्थना करेगा तो शायद मैं मुक्त हो जाऊं। लेकिन याद रख, यह आसान नहीं होगा। तुझे अपनी निडरता और सच्चाई को सिद्ध करना होगा। कौशिक ने साधु की बात मान ली। अगले दिन वह सूर्योदय से पहले गंगा तट पर पहुंचा। उसने ठंडे पानी में स्नान किया और साधु की आत्मा की शांति के लिए गहराई से प्रार्थना की। जैसे ही वह उठा, गंगा की लहरें अचानक शांत हो गईं। रात में जब कौशिक दोबारा गंगा तट पर पहुंचा तो उसने देखा कि साधु वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में शांति थी। वह धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगा। जाते जाते उसने कहा, तेरी हिम्मत और सच्चाई ने मुझे मुक्ति दी। अब मैं शांति में हूं। कौशिक ने महाकुंभ से सिर्फ अपने सवालों के जवाब ही नहीं पाए, बल्कि उसने एक श्रापित आत्मा को भी मुक्त कर दिया। यह घटना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन गई। अहंकार और स्वार्थ ही मनुष्य के सबसे बड़े दुश्मन हैं।
गांव वाले जब यह कहानी सुनते हैं तो कहते हैं कि वह साधु अब भी गंगा की लहरों में शांति से विलीन हो चुका है। लेकिन कौशिक के साहस की गाथा हमेशा याद रखी जाएगी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी थोड़ी भी पसंद आए तो इंडियन डार्क स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।